बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के 3 माह बाद शौहर मेरे हाथ चूमने लगा कि मेरे नसीब से उसे दुबई में नौकरी मिल गई और फिर वो दुबई चला गया। 5 साल तक मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर मालूम हुआ कि उसका तो वहाँ जाते ही हादसे में इंतकाल हो चुका था। मेरे ऊपर एक क़यामत सी गुजरी। अब मैं किसी से शादी भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए खुद कमा कर खाने लगी। जब अचानक मेरे पास एक नंबर से फ़ोन आया कि आपके शौहर और बेटे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैंने रॉन्ग नंबर कहते फ़ोन काट दिया। शाम को इत्तेफाक से मेरा उसी हॉस्पिटल जाना हुआ, लेकिन वहाँ से गुजरते कमरे में नज़र पड़ी तो होश उड़ गए। अंदर मेरा शौहर और एक बिल्कुल ही मेरी शक्ल का लाइबा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो चंद साल की ही थी कि उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। लाइबा के ददियाल वालों ने उसे उसकी माँ के साथ न जाने दिया, बल्कि वो अपनी चची के पास रहने लगी। पहले तो उसकी चची लाइबा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसे जैसे लाइबा बड़ी होने लगी, उसकी चची का रवैया अचानक से उसके साथ बदलने लगा। उसकी हमेशा यही कोशिश होती कि वो अपनी चची से दूर ही रहे, लेकिन उसकी चची हर वक्त उसके सर पर सवार ही रहती थी। लाइबा जब भी किसी चीज़ को हाथ लगाने लगती तो उसकी चची उसे डांट देती और उसे कोई काम ना करने देती। बचपन में वो घर के सारे काम करती थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसकी चची ने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो घर का कोई काम नहीं करेगी। सुबह सुबह लाइबा उठी तो उसे घर में अजीब से शोर की आवाज़ आई। वो जल्दी से घबराती हुई उठकर बाहर गई तो सामने उसका चचा और चची किसी बात पर बहस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे देखा एकदम से चुप हो गए। लाइबा हैरानगी से दोनों को देखने लगी। आखिर वो दोनों ऐसी कौन सी बात कर रहे थे जो इसे देखकर वो इस तरह खामोश हो गए। क्या हुआ है चची जान? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं, जैसे मैंने ना जाने क्या कर दिया हो। उसकी चची उसे खूंखार निगाहों से घूर रही थी और वो ना समझी से अपनी चची को देख रही थी। अचानक से उसकी चची की बेटी आई और उसका बाजू पकड़कर कमरे में ले गई। मारिया, क्या हुआ है? चचा और चची क्यों झगड़ रहे हैं? वो अपनी कज़न से पूछने लगी। उसकी कज़न तंजिया मुस्कुराई। घर में इतना बड़ा फसाद डालकर अभी तक तुम यही पूछ रही हो कि क्या हुआ है? तुम अच्छे से जानती हो क्या हुआ है बेटा। अब चलो अगले घर की तैयारी पकड़ो। अब अम्मा तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगी। वैसे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। अच्छा तुमने अम्मा को जलील करवाया है। मेरी अम्मा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसकी कज़न गुस्से में कहने लगी, लेकिन लाइबा को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसकी कज़न कहना क्या चाह रही है। उसने तो आज तक किसी से कोई बात भी नहीं की, किसी से कोई लेना देना नहीं, फिर उसने चची को कैसे जलील करवा दिया? वो अपनी कज़न से पूछने लगी, क्या हुआ है? लेकिन उसकी कज़न तो बस गुस्से में उसे ही बातें सुना रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी कज़न उसके कमरे से बाहर निकल गई और बाहर से उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मैंने क्या किया है? क्यों चचा चची मेरी वजह से झगड़ रहे हैं? वो अपनी गलती याद करने लगी, लेकिन उसे तो दूर दूर तक अपनी कोई गलती याद ही ना आई। इसी वजह से वो मज़ीद परेशान हो गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी चची का रवैया भी उसके साथ अजीब था। वो ना उससे बात कर रही थी, ना कुछ पूछ रही थी और ना ही बता रही थी, वरना आज से पहले तो एक दिन में हज़ारों सवाल होते थे। अब मैं किससे पूछूं क्या हुआ है और क्या नहीं? उसने खुद से फिर सवाल किया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। जैसे ही रात हुई, कमरे का दरवाज़ा खुला। उसकी चची कमरे में दाखिल हुई और उसे प्यार से बुलाने लगी। वो मुंह खोले अपनी चची को देखने लगी। जिंदगी में पहली बार उसकी चची का रवैया इसके साथ इतना नरम था, वरना हर लम्हा ही उसकी चची उसे कुछ ना कुछ कहती रहती थी। बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम मेरी बेटी की तरह हो, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी फैसला करूँ पहले तुमसे पूछ लूँ। उसकी चची का लहजा शहद से भी ज्यादा मीठा था और उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। वो खामोशी से चची के सामने बैठी हुई थी। चची ने मुस्कुराते हुए बात की, लेकिन चची की बात थी या हथौड़ा जो सीधा उसके सर में जा लगा। चची, आप ये क्या कह रही हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकती। आप चचा से पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। उसने निगाहें झुका कर कहा, क्योंकि वो जानती थी चची के इरादों को, कि वो ये सब क्यों करना चाहती थी। जब लाइबा ने चचा का नाम लिया तो उसकी चची का तो मूड एकदम से बदल गया। वो गुस्से में उठकर चली गई।
चची के इस रवैये से अब लाइबा को डर भी लगने लगा था, क्योंकि चची पागल तो नहीं थी जो लाइबा के साथ मजीद कोई रिश्ता बढ़ाती। वो तो हमेशा यही कहती थी कि एक बार इस घर से चली जाओ, फिर मुड़कर ना आना। चंद दिन लाइबा के परेशानी में गुजरे, लेकिन इसके बाद फिर से वो सब कुछ भूलकर सुकून से रहने लगी। लेकिन उसे कहाँ सुकून मैसर था। लाइबा, मैंने और तुम्हारी चची ने फैसला किया है कि अब हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। तुम्हारी चची ने रिश्ते के बारे में बताया तो होगा तुम्हें। मैंने उधर ही हाँ कर दी है। तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है और जल्द ही शादी हो जाएगी। अब तुम इस घर में चंद दिन की मेहमान हो। वह हैरानगी से अपने चचा का मुंह देख रही थी, क्योंकि उसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि उसका चचा उसका वहां रिश्ता कर देगा। वो अच्छी तरह से उस शख्स को जानते थे जिससे उसका रिश्ता कर रहे थे, लेकिन चची कैसे मान गई वहां रिश्ता करने के लिए? ये बात वो ना समझ सकी। चंद दिन के बाद उसकी शादी हो गई और वो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। लाइबा दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने निगाहें उठाकर उस शख्स को देखा। अचानक से उसे ख्याल आया कि उसने ज़िंदगी में कितनी ही बार सोचा था इस शख्स से कभी इसकी शादी हो जाए, और आज वो ख्याल हकीकत बन गए थे। वो मुस्कुरा रही थी। उसका शौहर उसके पास आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। लाइबा, आप सोच रही होंगी कि मैंने फुफ्फो, जो कि आपकी चची हैं, उनकी वजह से आपके साथ शादी की, तो ऐसा मत सोचिएगा। इसके पीछे एक और वजह थी। मैंने आपसे क्यों शादी की मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है कि कहीं आप कुछ गलत ही ना समझ लें। वह संजीदा हो गया और लाइबा को बताने लगा उसने लाइबा से शादी क्यों की, और लाइबा की आंखों में नमी तैर आई। उसे दुख हो रहा था, क्योंकि वो एक पल में क्या कुछ समझ गई थी। उसे लगा था कि वो शख्स इससे मोहब्बत करता है, जिसकी वजह से उससे शादी की है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो गलत सोच रही है। उसकी सोच ही गलत थी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आया। पहले उसकी चची कभी कभी ये बात दोहराती थी, लेकिन अब तो उसे लग रहा था कि इसका शौहर भी हर दिन यही बात दोहराएगा। शादी के चंद दिन तक तो उसके शौहर ने कोई ऐसी बात ना की, लेकिन वो खुद को हर वक्त तैयार रखती। कभी भी उसका शौहर कोई भी बात कर सकता था। उसे हैरत तो इस बात की थी कि उसकी चची ने उसकी शादी अपने भतीजे से कर कैसे दी। वो तो इससे नफरत करती थी। तैयब, आपने फिर मुझसे कभी वो बात नहीं की जो आप शादी वाले दिन मुझसे कर रहे थे? वो अपने शौहर से पूछने लगी। उसका शौहर उसे देख रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लाइबा इतनी सी बात को पल्लू से बांध कर बैठ जाएगी। लाइबा, तुम तो इतनी सी बात को लेकर बैठी हो। अगर तुम इतनी सी बात पर परेशान हो तो तुम्हें हर परेशानी का अंदाज़ा भी हो सकता है कि इस वक्त मैं कितना परेशान हूँ आने वाले वक्त के लिए। वो जल्दबाजी में बोल गया, लेकिन लाइबा हैरानगी से उसे देखने लगी कि क्या मतलब? कौन सा आने वाला वक्त? कैसा वक्त? मुझे भी तो कुछ बताइए। वो तजस्सुस से पूछने लगी। तैयब अपनी पेशानी मसलने लगा, क्योंकि वो ये बात करके बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। तुम्हें मालूम है ना, मेरे पास नौकरी नहीं है। इसी वजह से परेशान हूँ आने वाले वक्त के लिए। लेकिन मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, और तुम दुआ भी करना कि जल्द ही नौकरी मिल जाए। उसने एकदम से सारी बात ही बदल दी, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि उसका अगला प्लान भी कामयाब हो जाएगा। उसकी बात सुनकर लाइबा ने सुख का सांस लिया और वो पुरसुकून हो गई। उसे लग रहा था कि जाने कौन सी बात है जिसकी वजह से उसका शौहर परेशान है, लेकिन अब उसे हौसला मिल गया था। शादी के 3 महीने के बाद उसके शौहर को नौकरी मिल गई। बहुत खुश था वो। अपनी बीवी के हाथ चूम कर कहता कि तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी मिली है। लाइबा हैरान हो जाती उसकी बात सुनकर। आखिर आज वो उसकी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर बोली, तैयब, मेरी वजह से आपको नौकरी मिली? मुझे इस बात की समझ नहीं आती और बहुत परेशानी भी होती है। मेरी वजह से आखिर आपको नौकरी कैसे मिली है? वह हैरानगी से उससे पूछ रही थी। वो एकदम से खांसने लगा। उससे अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कैसी बात कर रहा था। अरे, मेरा मतलब है तुम्हारे नसीब की वजह से मुझे नौकरी मिली है, दुबई में। अब मैं दुबई चला जाऊंगा, फिर ना जाने कितने साल के बाद मिलूंगा तुम्हें। बहुत याद करूंगा मैं। वो उसके चेहरे पर देखते हुए एकदम से बात बदल गया। लाइबा भी एकदम से उदास हो गई, क्योंकि उसे ये भी परेशानी होने लगी कि वो अपने शौहर के बिना यहाँ अकेली कैसे रहेगी। वो आप अपनी चची के पास दोबारा नहीं जाना चाहती थी और ना ही उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उसे यूं लग रहा था कि जैसे उसका शौहर बोलेगा कि वो अपनी चची के पास चली जाए। उसने झिझकते हुए अपने शौहर को मुखातिब किया। तैयब, आप चले जाएंगे तो मैं पीछे से अकेली हो जाऊंगी।
मैं क्या करूं? मुझे अकेले कैसे छोड़कर चले जाएंगे? वो मुंह बनाती हुई बोली। वो उसे कहने लगा, अरे तुम एक नौकरानी रख लो जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। वो उसे यकीन दिलाने लगा, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि उसका शौहर दुबई जाए। लेकिन तैयब ने कौन सा उसके कहने पर रुक जाना था। वो चंद दिन के बाद लाइबा को छोड़कर दुबई चला गया। पहले चंद दिन तो वो परेशान रही, लेकिन इसके बाद वो हर रोज़ लाइबा को कॉल करके उसका हाल पूछता। लेकिन एक दिन अचानक से उसका राब्ता टूट गया। वो हर वक्त उसे कॉल करती, मैसेज करती, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आता। अब उसे अपने शौहर की पुरानी बातें याद आती, जब वो अक्सर बिछड़ने की बातें करता था, लेकिन आखिर में इतना ज़रूर कहता था कि इंतज़ार करना। अब उसे समझ आ रही थी। रात के वक्त लाइबा सो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे घर में कोई हो। वो जल्दी से उठी और बाहर की तरफ गई, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। मगर उसे लग रहा था कि जैसे कोई घर में हो। वो बाहर जाते जाते घर से बाहर ही निकल गई। उसे एहसास भी ना हुआ कि वो किसी का पीछा करते करते कहाँ आ गई। अचानक उसे होश आया। वो इर्द गिर्द देखने लगी। वो घर से बाहर खड़ी थी, लेकिन वो इर्द गिर्द देखने लगी, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो जल्दी से वापस घर आई, जल्दी से अपने कमरे में आई और पानी पीकर सुख का सांस लिया। यह आदमी कौन था जिसके पीछे मैं जा रही थी? और वो अचानक कहाँ गायब हो गया? सामने नजर तो नहीं आ रहा था। वो खुद से ही सवाल करने लगी। फिर वो लेट गई। उसे एहसास ही ना हुआ कब उसे नींद आ गई। सुबह उसकी आंख खुली। जैसे ही उसकी नज़र घड़ी की तरफ गई तो वो पागलों की तरह टाइम देखने लगी। जहां 12 बज रहे थे। वो जल्दी से उठकर बाहर आई। ये जिंदगी में पहली बार था कि वो इतनी देर से उठी थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और अपने शौहर को कॉल करने लगी, लेकिन उसके शौहर का नंबर बंद जा रहा था। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेरती हुई मोबाइल को देखने लगी। उसे अब डर लग रहा था। वो घर में बिल्कुल अकेली होती थी, लेकिन उसे क्या मालूम था उसे ना जाने कितना अरसा ये तन्हाई काटनी थी। पहले दिन गुजरे, फिर हफ्ते, महीने और फिर साल गुजर गए, मगर उसका शौहर ना आया। बल्कि उसे जो अपने शौहर के बारे में मालूम हुआ वो सुनकर वो बिल्कुल नाउमीद हो चुकी थी। उसकी चची कभी कभी इसके पास आती थी। उसकी चची अब बिल्कुल बदल गई थी। इससे बहुत प्यार से बात करती थी। अक्सर उसे कहती कि अरे तुम शादी कर लो, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। उससे अपने शौहर की बात याद आ जाती थी। लाइबा बेटा, अभी तक तो तुम जवान हो, शादी कर लो। तुम जानती हो ना, जब तुम्हारा शौहर वहाँ गया था तो जाते ही उसका एक हादसे में इंतकाल हो गया था। अब वो वापस कभी नहीं आएगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम शादी कर लो, उसकी चची प्यार से कहने लगी। लेकिन उसे अपनी चची की ये मोहब्बत जहर लग रही थी। उसे कभी अपनी चची से इतनी नफरत नहीं हुई थी जितनी अब हो रही थी, क्योंकि अब वो अपनी चची के बारे में जानने लगी थी। उसे अपनी चची की सच्चाई पता चलने लगी थी। लेकिन उसकी चची को क्या मालूम था कि वो उनकी चालें जानती है। अब वो उनकी किसी चाल में नहीं फंसने वाली। उसकी चची ने सारा दिन उसके साथ गुजारा। रात के वक्त अपने घर वापस गई। लाइबा ने काफ़ी बार अपनी चची से कहा भी कि वो रुक जाए, लेकिन वो ना रुकी। और लाइबा जानती थी उसकी चची क्यों नहीं उसके पास रह रही थी। शाम के वक्त लाइबा छत पर खड़ी हुई थी। अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनकर उसे सुकून मिला। वो बातें करते करते रोने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से उसे दिलासा न दिया गया, क्योंकि दूसरी तरफ ये समझा जा रहा था कि लाइबा आज जिस हाल में है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। आपको ऐसा लगता है ना, मैंने आपके साथ रहने से इनकार किया था, लेकिन अगर एक बार आपने मुझसे पूछा होता तो मैं आपको हकीकत बता देती। लेकिन आपने तो मुझसे पूछना गवारा ही नहीं किया, बस लोगों की बातों पर यकीन कर लिया। मुझे लगता है आपका अपना दिल भी यही चाहता था। जलील तो मैं हुई हूँ, चची ने मुझे हर लम्हे जलील किया है। वो रोते हुए बता रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल कट हो गई। वो जानती थी दूसरी तरफ से सच सुनने की हिम्मत नहीं थी उनमें। मैं जानती हूँ आपकी सारी जिंदगी पछतावे में ही गुजरेगी, लेकिन मेरे नसीब भी शायद ऐसे ही थे। वो खुद से बातें करने लगी हुई थी। एक तो उसे तैयब के जाने का गम, मगर तैयब को क्या मालूम था कि उसके सिवा भी लाइबा के पास बहुत से गम थे, मगर वो किसी को बता नहीं सकती थी। अब तो वो बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। वो छत से नीचे आई और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई उसे अजीब सी खुशबू आने लगी, जैसे जैसे कोई कमरे में आया हो, और उसे इस खुशबू से डर भी लग रहा था।
उसका दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। मैं क्यों डर रही हूँ? ये खुशबू तो मेरे दिल का सुकून हुआ करती थी। आज तो मैं चची के घर भी नहीं हूँ, आज तो मैं अपने घर हूँ। फिर मैं क्यों डर रही हूँ? मुझे नहीं डरना। वो रोते हुए किसी को पुकारने लगी, लेकिन जिसे वो पुकार रही थी उसने सिवाय अपनी खुशबू के कुछ भी ना वहाँ छोड़ा। वो जल्दी से भागकर अलमारी की तरफ गई। अलमारी खोलकर देखने लगी। अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर गई, जिसे वो सीने से लगाए रोने लगी। न जाने कब तक वो रोते रोते आखिरकार सो गई। सुबह उसकी आंख खुली, उसने इर्द गिर्द देखा। वो बेड पर सो रही थी। एकदम से वो डर गई। वो बेड पर कैसे आई? वो तो यहाँ सोई ही नहीं थी। वो जल्दी से उठी और कमरे को देखने लगी। डर की वजह से उसका दिल कांप रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। रॉन्ग नंबर देखकर उसने कॉल कट कर दी, लेकिन बार बार कॉल आने लगी। उसने आखिर कॉल रिसीव करके मोबाइल कान के साथ लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात पर उससे पहले तो झटका लगा, फिर गुस्सा आने लगा। ये कौन पागल लोग होते हैं, किसी को भी कॉल करके कुछ भी कह देते हैं। वो गुस्से में सोचती हुई कमरे से बाहर आई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लाइबा की चची आ गई। वह हैरानगी से अपनी चची को देखने लगी। आप इस तरह अचानक आ गई हैं, खैरियत है? लाइबा ने हैरानगी से अपनी चची से पूछा, लेकिन उसकी चची बार बार उसके मोबाइल की तरफ देख रही थी। उसकी चची का ज़्यादा ध्यान उसके मोबाइल की तरफ था, ना कि उसकी बातों की तरफ। लाइबा ने अपनी चची को गिलास पकड़ाया। वो उसकी चची के हाथ से गिरकर टूट गया। वो जल्दी से गिलास के टुकड़े उठाने लगी। अचानक उसके हाथ पर गिलास का टुकड़ा लग गया, जिसे देखकर उसकी चची के लबों पर एकदम से मुस्कुराहट छा गई। वो हैरान हुई अपनी चची को देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चची ऐसे करेंगी। इसके बाद जल्द ही उसकी चची चली गई। वो बार बार अपने जख्म देख रही थी, जहाँ पर बार बार उसका खून निकल रहा था। उसने पट्टी की, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। शाम होते ही उसे बुखार होने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या हो रहा है। रात को फिर से उसे रॉन्ग नंबर से कॉल आई और वही बात दोहराई गई। पहले ही वो बीमार थी, ऊपर से ऐसी बातें सुनकर मजीद उसका पारा हाई हो रहा था। अगले दिन उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो एक कमरे के सामने से गुजरी, उसे मोबाइल वाली बात याद आ गई। उसे रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी कि आपका शौहर और बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन अब वो कमरे को हैरानगी से देख रही थी। वहां पर सच में उसका शौहर था, लेकिन दूसरा बच्चा कौन था वो नहीं जानती थी, जो कि उसकी शक्ल का था। वो जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। अपने शौहर को देखने लगी। वो भी अपनी बीवी को देख रहा था। वो उसके पास बैठ गई। वो उठकर बैठ गया और आंखों में नमी लिए बोला, सॉरी लाइबा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन मैं मजबूर था। फुप्पो ने कहा था कि अगर तुमने लाइबा को ना छोड़ा तो वो तुम्हारी अम्मा के साथ साथ तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगी। तुम्हारी अम्मा ने दूसरी शादी की थी, तो कुछ अर्सा पहले उनका दूसरा शौहर भी मर गया। उनका एक बेटा था। मैं नहीं चाहता था कि फुप्पो किसी को कुछ कहें, इस वजह से मैं तुमसे दूर हो गया। लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर कुछ दिन पहले मैं वापस पाकिस्तान आया तो फुप्पो को पता चल गया। उन्होंने तुम्हारी अम्मा को और तुम्हारे भाई को मारना चाहा, लेकिन मैं बचाने पहुंच गया। लेकिन मेरे पहुंचने तक तुम्हारी अम्मा नहीं बच सकी थी। लेकिन तुम्हारे भाई को बचाने के चक्कर में मुझे भी चोट लग गई। डॉक्टर ने तुम्हें कॉल की थी और तुम्हारे भाई की जगह तुम्हारा बेटा बोल दिया। और जानती हो, ये सब कुछ फुप्पो इस वजह से कर रही थी क्योंकि तुम्हारी अम्मा के साथ उनकी दुश्मनी थी। इस वजह से वो तुम्हारी अम्मा को हर तरह से बर्बाद करना चाहती थी। अब तुम्हारी अम्मा तो नहीं रही, लेकिन चची भी कानून के हाथों में है। अब हम साथ रहेंगे, कभी छोड़कर तुम्हें नहीं जाऊंगा। वो प्यार से बोल रहा था और लाइबा बुरी तरह रोने लगी। तैयब, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कोई ऐसे नहीं करता। मैं जानती हूँ जब आप वापस आए थे, इसके बाद एक बार घर भी आए थे आप, लेकिन आपने मुझसे मिलना गवारा ही नहीं किया। एक बार मुझसे मिल तो लेते। वो रोते हुए बोली, जानती हो, मैं तुमसे नहीं मिला था क्योंकि मेरा पीछा कर रही थी फुप्पो। पहले वो मेरा रिश्ता तुमसे करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने सब कुछ बर्बाद करने के लिए मेरा रिश्ता तुमसे किया और तुम्हारे चचा को भी राज़ी किया। लेकिन तुम्हारे चचा उसके इरादे नहीं जानते थे। जब मैं आया तो मैंने कोशिश की तुम्हारे चचा से मिलने की। मुझे लगा कि वो तुम्हारे घर हैं, इसी वजह से तो आया था। लेकिन बाद में पता चला कि वो यहाँ नहीं हैं, वो तो किसी और शहर गए हैं। फिर मैं तुमसे नहीं मिला क्योंकि फुप्पो मेरा पीछा कर रही थी। और जानती हो, उस रात तुम्हारे कमरे में तुम्हारी अम्मा भी गई थी। वो उसे बताने लगा, लेकिन वो जानती थी कि उसकी अम्मा गई थी कमरे में, और कमरे में खुशबू भी थी, और वो पहचानती थी
कि वो खुशबू अम्मा ही लगाती थी। मैं अम्मा के साथ नहीं रहना चाहती, जिस वजह से अम्मा मुझे छोड़ गई थी। जानते हैं, मुझे आपकी एक बात परेशान करती थी। आपने शादी की पहली रात मुझे कहा था आपको मुझसे हमदर्दी थी, जिसकी वजह से आपने मुझसे शादी की थी। उसने अपनी सारी परेशानियां बता दी और वो मुस्कुरा दिया उसकी बात पर। इसके बाद वो जल्द ही घर आ गए और लाइबा के भाई को भी साथ ले आए और उन्होंने हंसी खुशी रहना शुरू कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।